अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका वस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका वस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। बंदाए परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्त दारे चार यारम ताबे औलादे अली मजहबे हनफी अदारम मिल्लते हजरत खलील हाक पाए गौसे आजम जेरे साया हर वली सिद्दीक अक्से हुस्ने कमाले मुहम्मद फारूक जिल्ले जाहो जलाले मुहम्मद उस्मान ज़ियाए शम्ए जमाले मुहम्मद हैदर बहार बागे साले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शब असरा के दूल्हा पे दाइम दुरूद नोशाए बज़्म जन्नत पे लाखों सलाम। फतह बाबे नबूवत पे बेहद दुरूद खत्म दौरे रिसालत पे लाखों सलाम। अंबिया तह करें जानो उनके हुजूर जानुओं की वजाहत पे लाखों सलाम। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया बहरे मौजे समाहत पे लाखों सलाम। सायाए मुस्तफ़ा मायाए इस्तफ़ा इज़्ज़ो नाज़े खिलाफत पे लाखों सलाम। यानी उस अफ़दलुल खल्क़ बादर रसूल सानी अस्नैन हिजरत पे लाखों सलाम। वो उमर जिसके आदा पेशेदा सतर उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। तर्जुमाने नबी हम जुबाने नबी जाने शाने अदालत पे लाखों सलाम। जाहिदे मस्जिदे अहमदी पर दुरूद दौलते जैसे उसरत पे लाखों सलाम। शेर शमशीर जन शाह खैबर शिकन पर तवे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम। जिस मुसलमान ने देखा उन्हें एक नजर उस नजर की बसारत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रज़ा मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह का एक कलाम जो इस उम्मत के लिए है, उन्होंने उम्मत को जगाया और आज भी इसकी ज़रूरत है उम्मत को जागने की। तो अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप फरमाते हैं, एजाज़ है किसी का या गर्दिशे ज़माना, एजाज़ है किसी का या गर्दिशे ज़माना। टूटा है शिया में सगरे फरंगियाना, टूटा है शिया में सगरे फरंगियाना।
आना। एक बंदगी खुदाई, एक बंदगी गदाई, एक बंदगी खुदाई, एक बंदगी गदाई। या बंदाए खुदा बन, या बंदाए ज़माना। या मखलूक को राज़ी कर लो, या लोगों को राज़ी कर लो, या फिर रब को राज़ी कर लो। या बंदाए खुदा बन, या बंदाए ज़माना। और एक मुसलमान की एक निगाह से, एक सलाहुद्दीन अय्यूबी की एक निगाह से सलीबियों की 6-6 लाख की फौज काम जाती थी। आज उसी की जरूरत है ना, आज उसी की जरूरत है। तो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह हमें बेदार कर रहे हैं। आप फरमाते हैं मुसलमान, आज तेरा वो वकार कहां गया, आज तेरी वो दहशत कहां गई, आज तेरा वो दबदबा कहां गया। कि सलीबियों के बच्चे जब सोते नहीं थे ना, तो माएँ कहती थी सो जाओ, सलाहुद्दीन अय्यूबी आने वाला है। सलाहुद्दीन अय्यूबी अलैहिर्रहमा का नाम आता था तो माएँ हमल गिरा देती थी। आज सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह ताला अलैह की आज वो वारिस कहाँ है। तो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं, तेरी निगाह से दिल सीनों में कांपते थे, तेरी निगाह से दिल सीनों में कांपते थे। लेकिन अफसोस खोया गया है तुझसे जज्बे कलंदराना। एक ही आया है ना, हुजूर किबला अमीरुल मुजाहिदीन, ये है सलाहुद्दीन अय्यूबी अलैहिर्रहमा के वारिस, ये सहाबा के वारिस। तो एक बाबा जी से पूरा कुफर कांपा है कि नहीं कांपा। तेरी निगाह से दिल सीनों में कांपते थे, तेरी निगाह से दिल सीनों में कांपते थे। खोया गया है तुझसे जज्बे कलंदराना। राज़े हरम से शायद इकबाल बाखबर है, राज़े हरम से शायद इकबाल बाखबर है। इसकी गुफ्तगू से अंदाज मेहरमाना है, इसकी गुफ्तगू के अंदाज मेहरमाना। हम तो सना के बाद करोड़ों अरबों दुरूद सलाम नबी मुकर्रम रसूल मुअज़्ज़म रसूल मुहतशम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात बबरकात पर अल्लाह ताला हमें हमेशा हक सच बयान करने, सुनने और समझने की तौफीक अता फरमाए। और किसी ने क्या खूब लिखा, आज तो हम हक बोलने में डरते हैं ना, आज हुजूर की सीरत के वो पहलू ही निकल गए। आज हैरानगी तो इस बात पर होती है कि हुजूर अलैहिस्सलाम की मक्की जिंदगी तो बड़े शान और शौकत के साथ बयान की जाती है, लेकिन हुजूर की मदनी जिंदगी क्यों नहीं बयान होती। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 53 साल जो मक्का मुकर्रमा के अंदर गुजारे, आज उसे तो बयान किया जाता है, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम की जो 10 साल मदनी जिंदगी है, उन 10 सालों में हुजूर ने किया क्या। 10 साल हुजूर ने तलवार उठाई, 10 साल हुजूर अलैहिस्सलाम ने जंगें की, और हुजूर अलैहिस्सलाम की जाहिरी जिंदगी के अंदर 74 जंगें हुई। हुजूर अलैहिस्सलाम ने 27 गज़वात के अंदर खुद शिरकत फरमाई,
ये क्यों नहीं बयान होता आज? क्या ये हुजूर की सीरत नहीं है? 27 जंगों में तो हुजूर ने खुद तलवारें उठाई। आज मुसलमान क्यों पिसता चला जा रहा है? आज ये एक साजिश के तहत मुसलमानों के दिलों से जिहाद का ये जज्बा निकाला गया। आज जिहाद की बात नहीं की जाती, आज नमाज की बात की जाती है, हज की बात की जाती है, ज़कात की बात की जाती है, फजाइल की बात की जाती है। तो क्या इसमें जिहाद नहीं आता? दीन तो अमन का दर्स देता है, तो जिहाद अमन का दर्स नहीं देता। अमन आज अमन किसे कहा जाता है? और याद रखें, दीन अमन से भी फैला और तलवार से भी फैला। तलवार के बगैर दीन नहीं फैला। तारीख उठाकर देखें, बदर से लेकर आज हम फैजाबाद तक जाएं तो पता चलता है हुजूर की नामूस पर पहरा कैसे दिया जाता है। बातें करने से तो नहीं होता। लेकिन आज मुसलमानों की यह हालत क्यों है? वो 313 होकर हजारों पर क्यों गालिब आ जाते थे, और आज हम अरबों के अंदर होकर आज हमसे कुफर नहीं संभाला जाता? वजह क्या है? आज दिलों से हुजूर की मोहब्बत निकाल दी गई। आज क्या ईमान से बताइए, हमारे मुल्क के अंदर क्या कुरान नहीं जलाए गए? क्या सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला की गुस्ताखी नहीं हुई? क्या अहले बैत की गुस्ताखियां नहीं हो रही? क्या हुजूर की इज्जत पर डाके नहीं डाले जा रहे? किस वजह से? हमारे ईमान कमजोर हो गए, हम कमजोर हो गए, हमने बात करना छोड़ दी। इसीलिए तो फरमाया था ना, ये फाका कश मौत से डरता नहीं, रूह मोहम्मदी इसके जिस्म से बस ये निकलनी है। ये निकल गई तो इंसान फारिग। तो आज साजिश क्या है कुफार की? यही तो है, यही तो है। सहाबा किराम ने इतनी क्यों कुर्बानियां दी? हमने सहाबा की सीरत को पढ़ा, पढ़े हम हजरत खुबैब बिन अदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को। क्या ये हुजूर के सहाबी नहीं है? आज ये सीरत क्यों नहीं बयान की जाती? हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबी हजरत खुबैब बिन अदी, सहाबा ने तो हुजूर से ऐसे मोहब्बत की है। आज तो हम दावा करते हैं, हम नारे लगा लेते हैं, हम कहते हैं बहुत बड़े आशिक हैं, हक अदा कर दिया। आज तो लब्बैक या रसूलल्लाह का नारा लगाया जाए ना तो पहले हाथ भी यूं उठते हैं, और भाई क्या हो गया है, नारा ऐसे लगाना है, पता चले कोई हुजूर के गुलाम नारा लगा रहे, पूरा जोर लगा के लगाना है। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। आज तो थोड़ा सा मसला आया तो हमने देखा मस्जिदों में हमने देखना है, इधर उधर देख के नारा लगाना है। ऐसी बुजदिली से तो मौत अच्छी नहीं है। हुजूर से मोहब्बत करनी है तो फिर आजमाइशें तो आनी है। ये करबला क्यों हुआ? ये बदर क्यों हुआ? ये हुनैन क्यों हुआ? ये यरमूक क्यों हुआ? ये यमामा क्यों हुई? ये ओहद क्यों हुई? पता चले, खड़काया जाता है दावे में सच्चा कौन है। तो आज भी तो इम्तिहान है, दीन तो इम्तिहान लेता है। पता चले खोरे और खरे और खोटे की पहचान करवाता है। खोटा कौन है, हारी दावा करने वाला कौन है, और हुजूर की इज्जत पर आकर जाने देने वाला कौन है। खुबैब बिन अदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जब आपको कुफार ने पकड़ लिया ना, तो आपको सूली पर जब आपको बांध दिया तो ऐलान किया, चलो जी सारे आ जाओ, आज हुजूर का गुलाम हमने पकड़ लिया है, जिसने जो भी बदला लेना है ले ले। तो जब सारा कुफार आए ना, जरा थोड़ी देर आप ये मंजर तो याद करें, किसी के हाथ में नेजा था, किसी के हाथ में तलवार थी, और किसी के हाथ में जो भी आता था वो हजरत खुबैब बिन अदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपको बांध कर कोई पेट में मार रहा था, कोई टांगों पे मार रहा था, कोई सीने में मार रहा था। हजरत खुबैब बिन अदी रज़ी अल्लाह, सबसे ज्यादा जिन पर जुल्म हुआ सहाबा किराम वो खुबैब बिन अदी थे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इतना जुल्म हुआ, इंतहा कर दी। हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जिस्म कैंचियों से काटा गया। जब आपकी जबान की तरफ कैंची काटने के लिए उन्होंने जब आगे हुए ना, तो आपने पता क्या, आपने आसमान की तरफ निगाह उठाई और आपने फरमाया तुम क्या समझते हो मैं मौत से डरता हूं? फरमाया मौत से नहीं डरता,
डरता तो इस बात से हूं कहीं हुजूर से बेवफाई ना हो जाए। मौत से खुबैब बिन नदी नहीं डरता। जिस्म काटे गए, जबान काटी दी गई, जबान मुबारक शहीद हो गए। सहाबा किराम ने ऐसे ऐसी कुर्बानियां दी। हजरत हबीब बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसल्लमा कज़ाब ने जब दावा किया ना नबूवत का, तो हुजूर अलैहि सलाम ने खत लिखा। फरमाया खत कौन लेकर जाएगा? हजरत हबीब बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु खड़े हुए, अर्ज की या रसूल अल्लाह गुलाम हाजिर है। आपने खत पकड़ा तो हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया जाओ, लेकिन जरा दिलेरी से जाना, पता चला कोई गुलाम आया है। सहाबा किराम फरमाते हैं बज़ाहिर हजरत हबीब बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु का जिस्म मुबारक पतला था, लेकिन आप जब घोड़े पर सवार हुए, शाहाना लिबास, आपने जंगी लिबास पहना, हाथ में तलवार पकड़ी, कहते आप ऐसी दिलेरी से गए कि जमीन और आसमान भी हिल गया। हमने देखा हबीब बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घोड़ा दौड़ाते हुए हमारी नजरों से उजल हो गए। और जब हबीब बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पहुंचे ना, मुसल्लमा कज़ाब का दरबार लगा हुआ था, नशिस्त पर बैठा हुआ था, चारों तरफ तलवारें पकड़ी हुई, उसके पहरेदार फौज खड़ी है। तो हबीब बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला जब गए ना, तो हुजूर के गुलाम है ना, इसीलिए तो फरमाया ये गाजी तेरे ये पुरअसरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ोके खुदाई है। दो नीम इनकी ठोकर से दरियाओ सेहरा, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई, शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। ये सहाबा थे। आप जब गए ना, तो आपने जाते ही अपना नेजा अपना मुसल्लमा कज़ाब के सामने घाड़ा, कहने लगा कौन हो? आपने फरमाया अंदाज से पता नहीं चला कौन हो। हुजूर ने फरमाया था ना, हुजूर की नजर थी। क्यों आया? अपना हुजूर का गुलाम हूं। क्यों आया? फरमाया हुजूर ने खत भेजा है। खत जब अपने साथ, तो कहने लगा खत पढ़ो। खत पढ़ा तो हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया तू कज़ाब है, तू झूठा है, नबी तो मैं हूं, नबूवत खत्म हो गई। अब जब उसको झूठा कहा गया सारे दरबार में, तो गुस्से से बड़बड़ाने लगा, उठा और हबीब बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पूछने लगा बताओ तुम्हारा नबी तो मुझे कज़्ज़ाब कहता है, तुम मेरे बारे में क्या कहते हो? फरमाया क्या कहता हूं? जो मेरे महबूब ने कहा वही कहता हूं, और क्या कहता हूं। अच्छा तुम भी नहीं मानते? फरमाया नबी तो वही है जिसका मैंने कलमा पढ़ा है। कहने लगा जानते हो पीछे देखो। जब फौज देखी ना, आपने फरमाया ये पीछे देखने के लिए नहीं आया, पीछे देखने ही होता तो फिर आता क्यों? कहने लगा क्या कहते हो? फरमाया तुम जो बात कहते हो ना, मेरे कान बहरे हैं, ये बातें मैं नहीं सुनता। वो जब कहता बताओ मोहम्मद के बारे में क्या ख्याल है, तो आप सीना चौड़ा करके कहते वो तो अल्लाह के महबूब है। कहता मैं। फरमाया तू कमीना है, तू नहीं हो सकता। उसने तलवार पकड़ी और एक बाजू काट दी। उसको पता नहीं इम्तिहान किनका ले रहा है। बाजू जब कटा ना, तो कहने लगा अब बता। फरमाया तू कमीना ही है, नबी वही है जिसका मैंने कलमा पढ़ा है। दूसरी तलवार मारी, दूसरा बाजू काट दिया। कहना अब? फरमाया तू वही है, अल्लाह का महबूब वही है जिसका मैं कलमा पढ़ता हूं। आधा जिस्म आपका काटा गया। ये है कुर्बानियां, ये सहाबा की सीरत जो आज बयान होती ना, तो आज ये हाल ना होता, आज हुजूर के हाके ना बनते, आज तहरीक लब्बैक की इतनी शहादतें ना होती अगर हम बेदार होते। आज 6-6 महीने जेल में रह कर ना आते अगर हम बेदार होते। लेकिन हमने सिर्फ महफिल करनी है, नारा मारने, हक अदा हो गया, आशिक रसूल बन गए हम। आधा जिस्म आपका जब काटा ना, उसने आग जलाई और कहने लगा आग में डालो। जब आपका जिस्म जल रहा था और वो ऊपर खड़ा होकर पूछ रहा था बता अब मैं कौन हूं, आप फरमा रहे थे तू कमीना है और मोहम्मद अरबी वही है जिनका मैंने कलमा पढ़ा है। अल्लाह अकबर, या रसूल हक चार या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। बदर में ना, बदर में हजरत अनस बिन नजर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये बदर में शरीक नहीं हुए थे, किसी वजह से पीछे रह गए। तो आप दुआ फरमाया करते थे, आप अर्ज करते हैं या अल्लाह अब कभी मौका मिले ना, तो तू भी देखेगा मैं करता क्या हूं, तू भी देखेगा कि अनस बिन नजर करता क्या है। आपको मौका मिल गया ओहद वाले दिन। ओहद वाले दिन जब आए ना, तो ये अफवाह फैली
कि माज़अल्लाह हुजूर अलैहिस्सलाम शहीद हो गए, तो सहाबा किराम आपको कैसे ये बर्दाश्त कर सकते थे कि हुजूर दुनिया से तशरीफ ले गए हो, शहीद हो गए हो। तो कुछ सहाबा किराम बैठ गए इस गम में कि हुजूर तशरीफ ले गए। इतने में देखा अनस बिन नजर रजी अल्लाह ताला तलवार लेकर ना आप आ रहे। आपने देखा, आपने पूछा बैठकर क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा जिनके लिए लड़ रहे थे वो तो अब नहीं रहे, अब किन के लिए लड़ना? आपने फरमाया जब वो नहीं रहे तो हमने रहकर क्या करना है? आप आगे बढ़े, सहाबा किराम फरमाते हम देख रहे थे, अनस बिन नजर रजी अल्लाह ताला आगे बढ़ रहे थे और ये शेर पढ़ रहे थे, आज मुझे जन्नत की खुशबू आ रही है और ये खुशबू मुझे ओहद पहाड़ के पीछे से आ रही है। आप फरमाते हैं हमने देखा अनस बिन नजर रजी अल्लाह ताला पूरे लश्कर के अंदर घुस गए, इतनी दलेरी से लड़े, इतने दलेरी से लड़े। जब बाद में शहीदों के जिस्म इकट्ठे किए गए तो देखा कीमा बना हुआ पड़ा था, कीमा पड़ा है, पहचान में नहीं आ रहा है जिस्म मुबारक किसका है। फिर आपकी हमशीरा को बुलाया गया तो आपकी हमशीरा ने सिर्फ उंगलियों के पोरों से पहचाना कि ये मेरा भाई अनस बिन नजर है। ये कुर्बानियां, ये सहाबा हैं जिन्होंने हुजूर की इज्जत पर ऐसे पैरे दिए। क्योंकि मेरा टाइम बहुत मुख्तसर है, मैं अब बयान खत्म कर रहा हूं क्योंकि जो टाइम मिला था उसमें मेरा बयान खत्म है। बस मैं बस ये हाजिरी लगानी थी। अल्लामा साहब तशरीफ फरमाए, बयान उनका ही होगा, मैंने इस्तकबालिया खुतबा ही देना था, हाजिरी लगानी थी। और आज तो लोग ये दुआएं मांगते हैं, हम भी मांगते हैं, या अल्लाह मदीने में मौत दे दे, मांगते हैं। आज मैं आपको एक अनोखी दुआ ना सुनाऊं कि सहाबा की अच्छी दुआएं मांगनी चाहिए, मदीने में मौत मिले, शहादत की मौत मिले और हुजूर के गुंबद हज़रा के साए में मिले। लेकिन कभी इस सुन्नत को भी जिंदा करो ना। ये दुआ सुनते ही इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सहाबा ने तो ये दुआ भी मांगी है, ओहद का दिन हो, सुबह ओहद का मैदान लगना हो, रात को अब्दुल्ला बिन जहश रजी अल्लाह ताला अन्हु और साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह ताला दोनों बैठे हों। अब्दुल्ला बिन जहश रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने कहा ऐ साद रजी अल्लाह ताला अन्हु, चलो आज दुआ मांगते हैं। पहले आप दुआ मांगो, मैं आमीन कहूंगा, फिर आप दुआ मांगना, मैं आमीन कहूंगा। आपने फरमाया ठीक है। हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हाथ उठाते हैं, दुआ मांगते हैं, या अल्लाह सुबह ओहद का मैदान लगना है, सुबह दुश्मन सामने होना है। जब मैं मैदान में जाऊं, मेरे सामने एक शख्स सवार आए, वो मुझ पर हमला करे, मैं उस पर हमला करूं, वो मुझ पर हमला करे, मैं उस पर हमला करूं, बिल आखिर मैं उस पर गलबा पाऊं, उसको वासिले जहन्नम कर दूं। अब्दुल्ला बिन जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं आमीन। अब अब्दुल्ला बिन जहश रज़ी अल्लाह ताला की दुआ सुने। आपने फरमाया अब मैं दुआ करता हूं, आप आमीन कहना। आपने हाथ उठाए, आप दुआ क्या मांगते हैं? या अल्लाह जब सुबह मैदान लगे, एक बड़ा बहादुर शाह सवार मेरे मुकाबले में आए, वो मुझ पर हमला करे, मैं उस पर हमला करूं, वो मुझ पर हमला करे, मैं उस पर हमला करूं, बिल आखिर वो मुझ पर गलबा पा ले, वो मुझे शहीद कर दे, फिर मेरे कान काट दे, फिर मेरे होंठ काट दे, फिर मेरी आंखें निकाल ले, फिर मेरी नाक काट ले। दुआ कैसी है? फिर आप क्या फरमाते हैं? फरमाया ये दुआ मैंने इसलिए की, जब कयामत का दिन हो, जब मैदान महशर लगा हो, जब सारी मखलूक खड़ी हो, जब मैं रब की बारगाह में हाजिर हूं, ना मेरे कान हो, ना मेरी नाक हो, ना मेरे होंठ हो, ना मेरी आंखें हो, तो रब मुझे देखकर पूछे अब्दुल्ला बता तेरे चेहरे को क्या हुआ? तो मैं कहूं या अल्लाह तेरे और तेरे महबूब के लिए चेहरा कुर्बान कर गया। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 लब्बैक लब्बैक। ये जो आप हाथ उठाते हैं ना, ये लब्बैक का जो नारा है, नारा तो ये सहाबा का है, कुरान से भी साबित है, हदीस से भी साबित है। अल्हम्दुलिल्लाह सहाबा का तो अंदाज ये था, लब्बैक या रसूल अल्लाह, हम हाजिर। जन्नती 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 जन्नत। ये जो नारा है ना आपका, ये नारा
ये नारा पूरे कुफर को हिला के रख देता है। आप क्या समझते हैं? आपके ये जब हाथ उठते हैं ना, ये हाथ जब उठते हैं, हुजूर तो देख ही रहे हैं, हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है। हुजूर तो आज भी गुंबद हजरा से देख रहे हैं मेरा कौन गुलाम कौन सी नीयत लेकर आया है और मेरे नाम पर हाथ कैसे उठा रहा है, हुजूर को ये भी पता है। बताने की जरूरत नहीं है। हम नहीं कहते हाथ यूं उठाएं तो यूं उठाएं, हुजूर जानते हैं कौन क्या कर रहा है। और जो हुजूर की इज्जत पे बात करता है ना, पीर मेरे शाह साहब फरमाते हैं जो हुजूर की खत्म नबूवत पे काम करे, हुजूर का दस्ते शफ़क़त उसकी कमर पर, पीठ पर होता है, फिर उसको कुछ भी नहीं होता। आज दुनिया ने देखा ही है बाबा जी को। मैंने कहा माना तो उस वक्त इंतजाम में मरना पड़ता है ना, बात ये है, मर कर मनवाना पड़ता है। काश कि हमने पहले माना होता। आज तो कहते हैं ओ बाबा जी बड़े आशिक रसूल थे। मैंने कहा क्या फायदा अब मानने का, चलो अब भी मान लिया, आपकी मेहरबानी है। लेकिन हम लालची लोग हैं ना, देख के मानते हैं, देख के मानते हैं, बिन देखे मानने की बात ही कुछ और है। और जो हुजूर की इज्जत पे बात करता है ना, मैं ये वाकया सुनाकर खत्म कर रहा हूं। हजरत हंजलिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं हुनैन वाले दिन हम हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ जा रहे थे, तो आप फरमाते हैं शाम हो गई चलते चलते। हमने जब पड़ाव किया तो एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला आगे से वापस पलट कर आए और आकर कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने बड़ा अजीब मंजर देखा। क्या मंजर देखा? हुजूर ने पूछा क्या मंजर देखा? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने एक बहुत बड़ा लश्कर देखा। कबीला हवाजन वाले आ रहे हैं और पूरी तैयारी से आ रहे हैं, बहुत बड़ा लश्कर लेकर आ रहे हैं, वो तो फैसला कौन जंग करने के लिए आ रहे हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम मुस्कुराए, फरमाया कोई बात नहीं, कल वो सारा माल हमारे पास होगा। शाम का वक्त है। हजरत हंजलिया रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आज हमारा पहरा कौन देगा। हुजूर खुद होश होते हैं कि हमारा पहरा कौन देगा। हुजूर ने फरमाया आज हमारा पहरा कौन देगा। तो हजरत अबी मरसद अल-गनमी रज़ी अल्लाह ताला इब्न अबी मरसद अल-गनमी रज़ी अल्लाह ताला, आप खड़े हुए, आपने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुलाम हाजिर है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जाओ तैयार होकर आओ। आप तैयार होकर आए तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये जो सामने पहाड़ियां नजर आ रही है ना, इनसे हम पर हमला नहीं होना चाहिए। अब हुजूर के सहाबी और हुजूर के एतिमाद तो देखें, आगे इतना बड़ा लश्कर आ रहा है और हुजूर पहरे के लिए सिर्फ एक गुलाम को भेज रहे हैं। साहबा फरमाते हैं हमने देखा आप तलवार को लहराते हुए ना, घोड़ा दौड़ाते हुए हमारे सामने झाड़ियों से गायब हो गए। इशा की नमाज हो गई, फजर हो गई। हुजूर अलैहिस्सलाम बाहर तशरीफ लाए और आते साथ ही पूछा, फरमाया बताओ हमारे शाह सवार की कोई खबर है, हमारा शाह सवार आया कि नहीं आया। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी तक कोई मालूमात नहीं है। हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ने इकामत कही तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने अल्लाह अकबर। अब सुनिए, अब सुनिए, जो हुजूर की इज्जत पे बात करता है ना, हुजूर का पहरा देने जाता है तो हुजूर उससे मोहब्बत कैसी फरमाते हैं। अब हुजूर अलैहिस्सलाम ने जमात के लिए अल्लाह अकबर कहा तो सहाबा किराम फरमाते हैं हम देख रहे हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम जमात भी करवा रहे हैं और बार बार झाड़ियों में भी देख रहे हैं। 10,000 सहाबा पीछे नमाज पढ़ रहे हैं और हुजूर अपने गुलाम को देख रहे हैं नमाज के अंदर। गुलाम आया कि नहीं आया, गुलाम आया कि नहीं आया। पूरी नमाज हुजूर ने इसे पढ़ाई कि हुजूर अलैहिस्सलाम बार बार झाड़ियों की तरफ देख रहे थे, मेरा गुलाम आया है कि नहीं आया। जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने सलाम फेरा तो सलाम फेर कर सबसे पहले बात जो इरशाद फरमाई, फरमाया मेरे गुलामों मुबारक को हमारा शाह सवार आ गया है, हमारा शाह सवार आ गया है। साहबा किराम फरमाते हमने देखा इब्न अबी मरसद अल-गनमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तलवार को लहराते हुए आ रहे हैं। क्या किस शान से आ रहे होंगे। हुजूर के पास पहुंचे तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया बताओ क्या देखा। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी रात में पहरा देता रहा, फजर की नमाज पढ़ी, मैं इन टेलों पर चढ़ गया, मैं पहाड़ियों पर चढ़ गया, लेकिन मुझे कोई ऐसा मंजर नजर नहीं आया। अब हुजूर ने साहबा को भी और क़यामत तक आने वाले गुलामों को भी तो बताना था ना कि हमारी जो हत्म नबूवत पर पहरा दे, हमारी जात पर जो पहरा दे, हम उसे इनाम क्या देते हैं। तो हुजूर ने फरमाया रात को सो गए थे, सो गए थे। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने जिम्मेदारी दी है, भला मैं सो कैसे सकता हूं। हाँ, वुजू के लिए और नमाज के लिए घोड़े से उतरा हूं, इसके अलावा मैं घोड़े से नहीं उतरा। सुनिए अगली बात, हुजूर ने क्या फरमाया। फरमाया मेरे गुलाम
फिर सुन, आज जो तूने अपने नबी के लिए आज पहरा दिया, आज अपने नबी की जात के लिए आज जो तूने रात गुजारी, तो सुन, आज तेरे इस अमल की वजह से आज तूने जन्नत को भी खींच कर अपने करीब कर दिया। और आज के बाद कयामत तक अगर तू कोई अमल भी ना कर, आज की रात का पहरा ही तेरे लिए काफी है। आज पहरा ही काफी है। और आज भी जो हुजूर की इज्जत के लिए बात करते हैं, परेशान नहीं होना। आखिरी शेर पर मेरी बात खत्म। आज जो हुजूर के लिए कुर्बान हो गए, जिनको गोलियां लगी, जिन्होंने जेलें काटी, ये कभी महरूम नहीं रहेंगे इंशाल्लाह। कयामत वाला दिन होगा, दुनिया में ही सिला मिल रहा है, दुनिया में ही मिल रहा है, लेकिन कयामत वाला हमारे कासिद भाई भी 6 महीने रहकर आई है ना, ये शेर भी तो बैठा हुआ है ना। आज मैंने कहा, हम कोई अपने झगड़ों के लिए जाता है, कोई चोरी में जाता है, कोई माज़अल्लाह शराब होरी में जाता है, हम क्यों जाते हैं? हुजूर की इज्जत के लिए जाते हैं। हमसे बड़ी और खुश नसीब कौन है? हमसे बड़ा खुश नसीब कौन है? वो भी तो सात भाई भी तो आए हैं ना 7 महीने। आप क्या समझते हैं कुछ नहीं हुआ? गुर्दों में से खून आना शुरू हो गया, इतना तशद्दुद किया, लेकिन उस मर्द कलंदर ने एक ही बात की, उसने कहा हुजूर की इज्जत से पीछे नहीं हटूंगा। मारना है मार दो, शहीद करना है हाजिर हूं, बीवी भी बच्चे भी हाजिर, मेरी जान भी हाजिर, मेरा माल भी हाजिर, लेकिन हुजूर की इज्जत पर पैर आखिरी सांस तक देंगे। वो भी तो है ना, लेकिन चुना हुआ है रब ने। और इंशाल्लाह कयामत वाला दिन होगा, और उस वक्त होगा क्या? पूछेंगे अहले मकसद कि सरकार कहां है। हर बंदा ढूंढेगा ना हुजूर को, लेकिन जो हुजूर की इज्जत की बात करते हैं, आज हुजूर के लिए जिन्होंने जाने दी, आज हुजूर की इज्जत पर पहरा दे रहे हैं, कयामत वाले दिन इंशाल्लाह यूं होगा, पूछेंगे अहले मकसद कि सरकार कहां है। सरकार कहेंगे वो गुनाहगार कहां है, और कौसर भी कहेगा उन्हें ढूंढ के लाओ। नामूसे रिसालत के पहरेदार कहां है? ताजदारे खत्म नबूवत, जोरदार नारा, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। अल्लाह